तो हेलो गाइस, मेरा नाम है सागर। तो मरमेड की इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है क्या वो हमारे ब्रदर जुनिन ही नहीं है जो हमेशा किंजुनिए की तरह डिस्गाइज करते थे। जैसे ही वो फ़ोन उठाता वो कहता, हाँ मुझे लगता है, मुझे लग ही रहा था कि ये किंजुनिए का नाम मुझे कुछ फेमिलर लग रहा है। और यहाँ तक कि जब मैंने उस फोटो को भी देखा था मुझे ऐसा लगा था कि मैंने कहीं ना कहीं इस फोटो को पहले भी देखा था। तो मुझे लगता है कि शायद चीज़ें इस तरीके से निकलने वाली थी। आखिर इस दुनिया में इस प्रकार का कोइंसिडेंट कैसे हो सकता है। तो आईडी कार्ड जो मैंने देखा था वो मिस ये का फर्स्ट किस पार्टनर था। वो मास्टर किन ही थे जो कि हमेशा इस तरीके से डिस्गाइज करते थे खुद को। और यहाँ तक कि अब ये भी चीज़ सामने आ ही चुकी है, मतलब अब मुझे पता ही चल चुका है कि जो फर्स्ट लव है मिस ये का वो हमारे मास्टर जुनजिन ही है। जुनजिन जब ये सारी बातें सुनता वो कहता है, क्या मैंने कभी भेस बदला था और मैं ही लिटिल फिस्टल का फर्स्ट लव था। तो ये चीज़ अब सच में साफ साफ ही है कि मैं ही वो बंदा था जिसके बारे में हमेशा शेंगवंग बात करते रहती थी। जुनजिन उस फोन को ले लेता और कहता है, आखिर इन सारी चीज़ों के बारे में मुझे इतना क्लियरली क्यों नहीं पता। वो सामने से कहता है, मास्टर किन क्या आप भी यहीं पर है। वो बंदा कहता है, ब्रदर जुन क्या अब आपको मुझ पर भरोसा है। मैं बस ये सारी चीज़ें आपको इसलिए नहीं बताना चाहता था क्योंकि मुझे ग्रैंड माँ और ग्रैंडफादर से थोड़ा डर लगता था, क्योंकि उन सारी चीज़ों के लिए उन्होंने फूजा को ब्लेम किया था आखिरकार। और हम आपको सिर्फ इसीलिए नहीं ढूंढ पाए थे क्योंकि आज उस वक्त आपने भेस बदल रखा था और उस वक्त ही आप उस समुद्र में खो गए थे। ब्रदर किन प्लीज़ इन सारी चीज़ों के लिए फूजा को ब्लेम मत कीजिएगा, उसकी इंटेंशन हमेशा इन सारी चीज़ों को लेकर अच्छी थी। और अगर आप उस वक्त उस वेस्ट को नहीं पहनते तो मुझे लगता है कि कोई ना कोई आपको पहचान ही लेता। सामने से फुजा रोते हुए कहता है, मास्टर किन मैं गलत था, आप मुझे मार सकते हैं, आप मुझे पीट सकते हैं, प्लीज़ ये सब कुछ आपको करने का अधिकार है। लेकिन जुनजिन उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और उसे वहाँ से खींचते हुए ले जा रहा होता है, मतलब उस दूसरे बंदे को। और वो मैसेज छोड़ता है और वो कहता है, जल्दी से भाग जाओ ब्रदर किन, तुम्हारे पास ही आ रहे हैं, उन्हें अपना बदला लेना है। सामने से वो कहता है, क्या आखिर मुझे कहाँ भागना चाहिए। वो दूसरा बंदा कहता है, कोई ऐसी जगह ढूंढ लो जो कि यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर हो, कोई डेजर्ट आइलैंड या फिर कोई ट्राइब वगैरह जहाँ पर तुम कम्युनिकेशन ना कर पाओ और जहाँ पर तुम्हें ढूंढना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि शेंगवंग को जो कि घर से बाहर ही होती है और वो घर के अंदर आती है जहाँ पर जुनजिन पहले से ही खड़ा होता है, जहाँ पर कई सारे लोग भी बैठे हुए होते हैं और शायद अब वही डिस्कशन होने वाला है, मतलब किन के बारे में कि भाई किन कौन था। शेंगवंग सामने की तरफ देखती है और कहती है, आखिर आप सभी लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। मॉम कहती है, जुनजिन यहाँ पर कुछ बताना चाहता था इसलिए उसने यहाँ पर सभी लोगों को इकट्ठा करके रखा है और वो बस तुम्हारे आने का ही इंतजार कर रहा था। शेंगवंग वहाँ पर आकर बैठ जाती है और कहती है, आखिर बात क्या है, क्या कुछ सीरियस हुआ है। जुनजिन कहता है, मॉम डैड ये मेरी इंटेंशन नहीं थी इन सारी चीज़ों को लेकर, मतलब शेंगवंग को उस तरीके से चोट पहुंचाने की जब वो इन सारी चीज़ों की पूजा कर रही थी, क्योंकि जो लगभग 10 साल पहले जिसने ये शेंगवंग की जान बचाई थी वो अभी तक मरा नहीं है। जैसे ही मॉम डैड उसकी ये बात सुनते हुए काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, क्या। तो ये एपिसोड यहीं तक। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। और अगर आप चाहते हो कि मैं इसी प्रकार की और भी बढ़िया बढ़िया एक्सप्लेनेशन लाऊं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।